सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज़। और ये सीरीज़ होने वाला है डेटा रीडिंग के ऊपर। और ऐसे डेटा रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो उसके लिए डेटा रीडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज एन ऑप्शन ट्रेडर डेटा रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तो मल्टीपल चीज़ें उसमें देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लेट से आप रिलायंस में ट्रेड करते हो, आपने रिलायंस में ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो रिलायंस का ऐसा सीन है ना कि रिलायंस खुद अपने दम पे मूव करता है। बट अगर आप ऑप्शंस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी कुछ भी ट्रेड करते हो, तो इसे मूव करने के लिए मल्टीपल सबऑर्डिनेट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। सबसे पहले मैं एक जस्ट अच्छे से बताने के लिए एक पेन ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आए और मैं स्क्रीन में कुछ लिख भी पाऊँ। ठीक है, अभी मैं मैक में बता रहा हूँ ताकि समझ में आए। जैसे अगर मान लो कि मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी एक ऑप्शंस है, और ऑप्शंस में आपको मल्टीपल चीज़ देखना होगा अगर आपने ऑप्शंस कभी ट्रेड किया होगा तो। जैसे कि मुझे सारे बैंक्स देखने पड़ेंगे जो सारे बैंक्स मूव कराते हैं बैंक निफ्टी को। सिमिलरली बहुत सारे ऐसा डेटा होता है जो आप रीड करके पता कर सकते हो कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैं, बट बेसिकली हम इसमें दो तीन, इस सीरीज में दो तीन वेबसाइट बात करने वाले हैं जो कंप्लीट डेटा रीडिंग को कवर कर देगा। जैसे सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा को थोड़ा सा मैं गूगल से जाके ऑन कर लेता हूँ। आप लोग भी जो प्रोसेस दिख रहा है उस प्रोसेस से ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने में क्योंकि ऑप्स्ट्रा थोड़ा सा एडवांस है, और इसका पेड वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड वर्जन लेना लगभग यूजलेस है आप सभी के लिए। तो मेन वर्जन से ही हम काम करेंगे और मेन वर्जन से ही देखेंगे। ठीक है, और मेन वर्जन से कोई भी आप जीमेल यूज़ कर लेना। मेरे पास दो दो जीमेल है, मैं दो जीमेल से किसी से लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद क्या होता है, बार बार आपको कोई वार्निंग या सिग्नल नहीं दिखाता। तो अगर देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ दिख रहा होगा, फ्यूचर्स का दिख रहा होगा, ऑप्शंस दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो बनाना दिख रहा होगा, एफआईआई डीआई दिख रहा होगा, और ये हम सब पढ़ने वाले, टेंशन मत लो। पुट कॉल रेशियो दिख रहा होगा, स्ट्रैडल दिख रहा होगा, ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। और ऑप्शन चेन हमें कहाँ से देखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एक बार फ्यूचर के डेटा पे। फ्यूचर के डेटा पे जो लोग अक्सर लोगों को नहीं आता है, जैसे फ्यूचर में अगर ओपन इंटरेस्ट खोलता हूँ तो आपको सडनली दिख रहा होगा ये चार्ट है, इसमें आपको मैक्स पेन दिखेगा, और ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये सारे टॉपिक मैं अलग अलग एक छोटे छोटे वीडियो में कवर करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर ये सब है क्या। जैसे अगर मैं फ्यूचर बिल्डअप पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी के बगल में दिख रहा होगा कि ये प्राइस का क्या चेंजेस है, ये ओआई का क्या चेंजेस है, वॉल्यूम का क्या चेंजेस है। और ये डिफरेंस होने के बाद यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग टर्म में ये एक दिन का दिखा रहा है, ये 5 दिन के बाद यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। आखिर ये दिखा क्या रहा है। और सारे स्टॉक्स में भी देखोगे आपको ये देखने को मिलेगा, ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बेसिकली देखने को मिलेगा, या फ्यूचर ऑप्शन के सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। और ये सारे, जैसे शॉर्ट कवरिंग किसे बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग किसे बोलते हैं, हर एक चीज़ मैं अलग अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो एक वेबसाइट जो यूज़ होने वाला है वो है ऑप्स्ट्रा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा वेबसाइट हम यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़ करने वाले हैं सेंसिबल। सेंसिबल बेसिकली जीरोधा यूज़र के लिए, ग्रो यूज़र के लिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने सेंसिबल को फ्री कर दिया है। तो अगर आप लॉगिन नहीं भी करोगे तो चलेगा, या लॉगिन कर भी लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो सब डेटा परफेक्टली दिखाता था, बट बहुत ज़्यादा महंगा था। बट जब से जीरोधा ने फ्री किया है, ये लिटरली वरदान हो चुका है जितने भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इसमें अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस ओआई, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, और हम सेंसिबल यूज़ करेंगे ऑप्शन चेन देखने के लिए। बेसिकली मैं एक कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन में आपको देखना क्या क्या होता है। देखो, ऑप्शन चेन में होता बहुत कुछ है, जैसे आईवी होता है, टाइम वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, एक्सट्रेंसिक वैल्यू। और अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मैं यहाँ ग्रीक्स में क्लिक करूँ, नीचे जाके अगर मैं इस पोर्शन में ग्रीक्स में क्लिक करूँ, अगर मैं ग्रीक्स में क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये सब चीज़ होता है। इसमें से आप डेल्टा यूज़ करते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। मान लो कि स्ट्राइक प्राइस, मान लो मैं 21,000 का स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहा हूँ, तो 21,000 का स्ट्राइक प्राइस जब कितना मूव करेगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस में कितना चेंजेस आएगा, ये बेसिकली डेल्टा बताता है। तो आप ये एक सेपरेट वीडियो में ये सारे के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। बेसिकली इसे हम कहते हैं डेटा रीडिंग। ये जो आप करने वाले हो, जैसे ये सब देखने वाले हो, या पुट कॉल रेशियो देखने वाले हो, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस एनालिसिस करने वाले हो कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना फ्लक्चुएशंस है, मैक्स पेन किसे बोलते हैं,
पुट कॉल रेशियो आखिर होता क्या है, कब कितने में वॉल्यूम एनालिसिस करना है। और बेसिकली इस सीरीज में एक टूल बताने वाला हूँ, बेसिकली दो टूल बताने वाला हूँ, एक फिब रिट्रेसमेंट बताने वाला हूँ, साथ में ही बता दूंगा, एक फिब रिट्रेसमेंट बताने वाला हूँ, एक ओपन इंटरेस्ट का एक एआई वो बताने वाला हूँ। ए टाइप ऑफ एआई है, वो काम करेगा पर कैंडल आपको वॉल्यूम दिखाएगा, जो पहले से यूज़ हो रहा है मार्केट में और इसे आप फर्दर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डेटा रीडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आप वॉल्यूम कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था बट आज तक मैंने उसे वीडियो फॉर्म में कभी नहीं बताया है, जस्ट ऐसे ओवरव्यू मैंने दिया है। जैसे कि ये यहाँ पर फिक्स वॉल्यूम रेंज, एक फिक्स वॉल्यूम रेंज का बार है, ये फिक्स वॉल्यूम रेंज, ये डेटा रीडिंग, ये कैसे कर सकते हो, ये फिक्स वॉल्यूम रेंज आखिर कैसे दिखा सकते हो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये फिक्स वॉल्यूम रेंज की यहाँ से यहाँ तक मैं कर दूँ तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसे आपको कैसे देखना है और इसे कैसे यूज़ करना है ये भी थोड़ा सा मैं क्लियरली इसमें बता दूंगा। उसके बाद हम ऑर्डर फ्लो की बात करने वाले हैं। ऑर्डर फ्लो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, इमेज में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे पर वॉल्यूम, पर कैंडल का वॉल्यूम बताता है। ये थोड़ा टफ है यूज़ करना बट ये भी मैं प्रॉपरली बता दूंगा कि ऑर्डर फ्लो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर फ्लो आपके कैसे काम में आएगा और मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हो। आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप यूज़ करते हो तो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो हर किसी में यूज़ कर सकते हो। और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डेटा रीडिंग को अगर आप मर्ज कर देते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से तो वो आपके लिए वरदान की तरह है। क्योंकि देखो, अगर सिर्फ चार्ट में कुछ लाइन ड्रॉ करके या चार्ट में कुछ पैटर्न्स खोज के ही अगर आप प्रॉफिटेबल हो सकते तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता है। और ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता क्या होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग कैसा है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसमें, कुछ रिपीटेटिव प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो डेटा रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कि अगर मान लो कि आप ऑप्शन चेन खोल के देखते हो तो ऑप्शन चेन आपको किन किन टाइप से यूज़ करना है, ऑप्शन चेन में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे खोज के निकाल सकते हो, ऑप्शन चेन के कौन कौन से डेटा को देखना है। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन चेन खोल लिया और ये देखना है, ऐसे तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, कब कौन सा रेशियो बढ़ता है, कब कौन सा रेशियो घटता है, हर एक चीज़ आपको ये सीरीज में पता चल जाएगा। तो एक एक वीडियो को ढंग से देखना और सबका नोट्स बना लेना।